कि माँ का मतलब ही होता है कि कोई भी काम किया जाए उसमें कोई मनफात का हसूल नहीं हो, नाम और नमूद का हसूल नहीं हो। याद कीजिए उस हदीस को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत के क़यामत का दिन होगा, एक आदमी को लाया जाएगा जो आलिम होगा, बहुत बड़ा आलिम होगा। कहा जाएगा इस आदमी को जहन्नम में डाल दो। तो वो आदमी कहेगा, आदमी कहेगा, ऐ अल्लाह, तू मुझे जहन्नम में कौन डाल रहा है? क्या मैं आलिम नहीं था? क्या मैं कुरान नहीं जानता था? क्या मैं हदीस नहीं पढ़ा करता था? क्या मैं खुतबे नहीं दिया करता था? क्या लोगों को तालीम नहीं दिया करता था? फिर मुझे जहन्नम में कौन डाल रहा है? तो क्या है? कहा जाएगा तुमने इसलिए खुतबा दिया था कि तुमको लोग कहें कि बड़ा अच्छा खतीब है, बड़ा अच्छा आलिम है, बहुत अच्छा बोलता है, बोलने की क्या सलाहियत है, क्या ज़बान में चाशनी है, क्या हलावत है, क्या मिठास है, क्या लोगों को मारे करने का क्या तरीका है। तुम्हारे दिमाग में बात थी तदकील, वो कहा जा चुका है, वो तुम्हें ये लक़ब मिल चुका है, तुम यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। अंदाजा कीजिए वो आदमी कितना बड़ा, वो आलिम कितना बदबख्त होगा जिसने इतना काम किया होगा, इतनी तबलीगें की होगी, इतनी तकारीर किए होंगे और उसके बावजूद उसे जहन्नम डाला जा रहा होगा। इसलिए इस वक्त इससे पहले कि वो दिन आ जाए कि हमें जहन्नम डाल दिया जाए, इससे पहले चाहिए हम अपना इखलास पैदा करें। जो भी कहें, जो भी काम करते हैं, छोटे से छोटा बड़ा बड़ा करें, अल्लाह के लिए करें कि अल्लाह खुश हो जाए, अल्लाह की रज़ा हासिल हो जाए, अल्लाह खुशनुदी मिल जाए, इसलिए ये काम करें। लोगों के दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं। लोगों दिखाने के लिए करेंगे आप दुनिया के भी नहीं रहेंगे, दुनिया दीन के नहीं रहेंगे, कहीं के रहेंगे। बोलते हैं धोबी का गधा घर का न घाट का, वही होगा हाल होगा जो है। दूसरा आदमी लाया जाएगा जो बहुत सही आदमी होगा, बहुत ईमानदार आदमी होगा, जिसने बहुत जो है खर्च किए होंगे, मस्जिदें बनवाई होंगी, मदरसे बनवाए होंगे, गरीबों की शादी करवाई होगी, जाने कितने नेकी काम किए होंगे। अल्लाह फरमाएगा इस बंदे को जहन्नम में डाल दो। आदमी कहेगा अल्लाह जहन्नम में क्यों? तूने मुझे बहुत माल दिया था, मैंने तेरे माल को दाएं खर्च किया, बाएं खर्च किया, अबे दरे खर्च किया, थोड़ा भी नहीं सोचा कि मैं मान जा रहा है। मैंने इसको बिल्कुल बेदरे खाता करता रहा, मस्जिदें बनवाई है, मैंने कुरान को तकसीम करवाया है, मैंने हदीस जो अपने पैसे छपा कर बांटा है, मैंने रेहल तकसीम किया है, मैंने क्या क्या काम मैंने किया है, सब तेरी मैंने किया था। अल्लाह फरमाएगा कि ऐ बंदा तूने इसलिए काम किया था कि लोग कहे कि बड़ा मालदार आदमी है, तो उसने कितना रुपया मस्जिद में दिया है, और ईद की मस्जिद की तामीर में 100 बोरा सीमेंट दिया है, 200 बोरा सीमेंट दिया है, 200 किलो लोहा दिया है, क्या क्या दिया है। तुमने लोगों को दिखाने के लिए काम किया था। दोस्तों तुमको ये चीज दुनिया में मिल चुकी है, अब तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, तुमको आज नहीं मिलेगा। ये हदीस हमें हर आपको पैगाम देती है, हमें हर आपको सबक देती है, हमें हर आपको तरगीब देती है, उभारती है कि हम अपने अमल का मुहासबा करें। ऐसा तो नहीं है कि हम भी कोई काम कर रहे हैं उसमें दिखावा आ रहा है, रियाकारी आ रही है, उसमें नामो नमूद आ रहा है, शोहरत की चाह आ रही है। ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है यकीन हम बड़े बदबख्त आदमी हैं, बड़े बदबख्त हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। दुनिया में नाम मिल गया, नाम से क्या होता है? आज कितने ही ऐसे इंसान हैं जो गुमनाम है, जिसका कोई जानता है, लेकिन अपने अमल की वजह से अल्लाह के वो मकबूल आदमी है, अल्लाह के फरिश्तों में उसका जिक्र हुआ करता है। और कितने ही ऐसे आदमी हैं दुनिया में बहुत नामवर है, वहाँ से कोई जिक्र नहीं है। यहाँ देखिए कहने मतलब ये है कि अपने अमाल को दुरुस्त कीजिए, नीयत में खुलूस पैदा कीजिए, कोई भी काम कीजिए खुलूस होना चाहिए। ऐसा करेंगे इंशाअल्लाह इसका फायदा दुनिया में मिलेगा, अल्लाह के यहाँ मिलेगा। जैसा आदमी लाया जाएगा, जैसा आदमी लाया जाएगा वो आदमी शहीद होगा, जो उसने अपना सर कटाया होगा, सर को कुर्बान किया होगा, और उसको लाया जाएगा, उसको जहन्नम में डाल। अल्लाह कहेगा इस बंदे को जहन्नम में डाल दो। कहेगा अल्लाह वो जहन्नम में क्यों डालेगा? क्या तू नहीं जानता है कि मैंने तेरे रास्ते में जंग किया है, कताल किया है, तेरे दीन की सरफराजी के लिए, ये दीन को बुलंदी के मैंने जिहाद किया, अब मैं शहीद हो गया हूँ, फिर मुझे जहन्नम क्यों? कहा जाएगा तुमने इसलिए जंग लड़ा था कि लोग तुमको बहादुर कहे, तुमने इसलिए जंग लड़ा था कि तुम्हें लोग पहलवान कहे, तुमने दिखाने के लिए काम किया था। कदकीर कहा जा चुका है, जवाब तुम्हें कोई अज नहीं मिलेगा। मालूम हुआ कि अमल कोई भी हो उसमें इखलास नहीं है, उसमें अल्लाह अगर नीयत सही नहीं है, नीयत में दिखावा आ गया है, तो आपका अमल काबिल कबूल नहीं होगा। याद रखिए, इसी पे मैंने एक हदीस भी पढ़ी है, बुखारी की हदीस है, मुस्लिम की हदीस है, मशहूर हदीस है।